नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने 12th का मैथमेटिक्स यहाँ पर स्टार्ट किया है। तो जो पिछली वीडियो थी उसमें हम यहाँ पर पढ़ रहे थे यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स नाम है। पार्ट फर्स्ट हम सुबह कर चुके हैं, अब यहाँ पर ले रहे हैं हम इसका पार्ट सेकंड। और पार्ट सेकंड के अंदर हम ले रहे हैं इस बार इसकी एक्सरसाइज नंबर 5A। और ये वही आर.बी. त्रिपाठी की बुक से हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लेकर बैठ जाइए एक कॉपी पेन, क्योंकि पढ़ते समय अगर मैथ्स को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत चीजें आसानी से समझ में आएंगी। आप लिख भी सकते हैं जो बातें आपको याद बाद में, जिन्हें आपको रखना, जो एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मेरे पास यहाँ पर बुक रखी हुई, मैं डायरेक्ट बुक से एक्सरसाइज का पहला वाला जो आपका प्रश्न है वो यहाँ पर पिक करता हूँ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, भाई लिखा हुआ बहुत नॉर्मल सा बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित मैट्रिक्स की कोटियां लिखिए या फिर फाइंड आउट कीजिए ऑर्डर फॉलोइंग मैट्रिक्स का। क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर? जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है हमसे? ऑर्डर फाइंड आउट करना है। कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोटि ज्ञात करनी है, कोटि ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो देखते हैं पहला वाला यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। तो पहला यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, केवल ऐसा सिंगल 5 लिखा हुआ है, सिंगल 5। तो ऑर्डर मतलब आप समझते हो ना, सुबह ही हमने पढ़ा था ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम को लिखना पड़ता है, नंबर ऑफ रो और ऐसा क्रॉस लगा के नंबर ऑफ कॉलम ऐसा लिखना पड़ता है। ठीक है ना, ये वाली चीज हमने पढ़ी थी, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या या स्तंभ की संख्या। तो देखो यहाँ पर अगर पंक्ति की संख्या गिने तो पंक्ति कितनी, एक है। ठीक है, उसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें कॉलम की संख्या, तो कॉलम की संख्या भी एक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1 या फिर 1 क्रॉस 1 का। आया समझ में? तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो 1 क्रॉस 1। इसी तरह यहाँ पर हमें सेकंड दिया हुआ है, देखिएगा आप ही बता दीजिएगा। सेकंड यहाँ पर हमें दिया हुआ है, एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है, मैं लिख देता हूँ। उसके एलिमेंट 2 3 1 4 5 एलिमेंट्स थोड़े बहुत अलग कर दूं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें तो केवल कॉन्सेप्ट समझना है, उसके जो आंसर है वो आ ही जाएगा। मैंने मैट्रिक्स अपने मन से लिखा है। ठीक है, अब इसका हमें अगर मान लो ऑर्डर हमें बताना है, तो इसका ऑर्डर हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ रोज गिन लेते हैं हम 1 2 3। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, क्रॉस लगा दिया। नंबर ऑफ कॉलम देखना है, स्तंभ की संख्या, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो नंबर ऑफ कॉलम से हो जाएंगे। तो इसको हम पढ़ेंगे, इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 by 4 3 by 5 और 3 क्रॉस 5 का, है ना, 3 by 5 का ऑर्डर का या कोटि का ये वाला मैट्रिक्स है। तो इस तरह से इसमें 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका जस्ट सेकंड क्वेश्चन। तो ये चीज कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं, आप लोगों को ध्यान में आएगा ही होगा। मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, अभी हमारे पास व्यवस्था नहीं है, बहुत जल्द हम डस्टर भी ले आएंगे आप लोगों के बोर्ड को यहाँ पर रफ करने के लिए। तो देखिए सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे, या फिर सेकंड जो हमारा प्रश्न है वो हमसे पूछ रहा है भाई कि कुछ उसने यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं। एक सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैट्रिक्स के यहाँ पर उसने एलिमेंट्स दिए हुए हैं A1 x। ठीक है, उसके बाद है 2√3 x² - 1 2√3 x² - y। ये पूरा एक ही एलिमेंट है पूरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद में हमें एक तीसरी रो दी हुई है 0.5 - 2/5 0.5 - 2/5। ठीक है, ये एक यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। 2-3 चीजें पूछ रहा है। पहले वो हमसे पूछ रहा है ए पॉइंट पर मैट्रिक्स की कोटि, क्या पूछ रहा है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। मैट्रिक्स की कोटि बताओ, ऑर्डर बताओ। तो आप लोग बता ही दोगे, बता ही दिया आप लोगों ने, बिल्कुल सही। इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3 का, 3 रो है इसमें और इसी तरह 3 कॉलम है। ठीक है, आया ना। दूसरा बी का अगर आंसर देखे, बहुत सिंपल सी बेसिक बातें पूछ रहा। अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या पूछ रहा है। इंग्लिश में बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल ये एलिमेंट्स ही है ना, तो इसे कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है। गिनने की जगह एक चीज और कर सकते हो, अगर इसका ऑर्डर 3/3 का है तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो जितना भी इसका आंसर आएगा वही क्या होंगे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9, चाहे तो आप गिन भी सकते हैं, ठीक है। 9 इसका आंसर हो गया। तीसरा हमसे पूछ रहा है सी वाला, ये अवयव A12 A23 तथा A31 को बताइए। देखिए एक नई चीज आपको पता चलेगी, हमें एलिमेंट बताने, वही इसमें से छाट कर कुछ। पहला एलिमेंट बताना A क्या दिया हुआ, A12 दिया हुआ, A12 दिया हुआ, A23 दिया हुआ, और एक और हमसे पूछ रहा है कौन सा एलिमेंट है ये यहाँ पर, A31 आई थिंक, यस A31 हमें एक और एलिमेंट दिया हुआ है यहाँ पर A31। तो दोस्तों आपको नई चीज दिख रही होगी, ये नई चीज कुछ नहीं है, ये केवल एक तरह का जीपीएस सिस्टम है। एक मैट्रिक्स के लिए क्या है, जीपीएस सिस्टम है। जैसे जीपीएस से हमारी लोकेशन ट्रैक हो जाती है ना, उसी तरह इस तरह की ये लोकेशन बता रहा है, और इससे हम किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट की प्लेस को ट्रेस कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा, ये जो एलिमेंट लिखे रहते हैं इसे मैं पूरी तरीके से ये A31 को लिख देते हैं दोबारा अच्छे से, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर इतनी सी जगह पर हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ A12, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर ये 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको एक्चुअल में हम रिप्रेजेंट करेंगे आगे I से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। और ये पीछे 2 लिख रहा है, इसे रिप्रेजेंट करेंगे J से, ठीक है। तो ये I जो है, ये जो I है वो हमें बताएगा कि रो में जो रो है वो रो में इसके कौन सा प्लेस है, रो में इसकी रैंकिंग, रो के अंदर इसकी क्या रैंकिंग है। और इसी तरह ये जे जो बताएगा वो रैंकिंग बताएगा या स्थान बताएगा कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर। तो अगर हम बात करें तो रो की रैंकिंग बता रहा है रो के अंदर, ठीक है। रो के अंदर कौन सी रैंकिंग बता रहा है, बोल रहा है 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रो के अंदर अगर हम किसी एक रो को पकड़े तो ये बता रहा है कि रो नंबर कौन सा, भाई ये रो नंबर है 1, ठीक है। क्या बता रहा है ये हमें, ये बता रहा है रो कौन से नंबर की, 1। और इसी तरह ये दूसरे वाली जो रैंकिंग है, किसकी रैंकिंग बता रहा है, कॉलम की, या फिर हिंदी में बात करें तो स्तंभ की। तो इसका मतलब हो जाएगा ये बता रहा है कि कौन से नंबर पे है ये, दूसरे वाले स्तंभ में। तो अगर हम ये अपना जो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा मैं एक बार मिटा देता हूँ थोड़ा सा, चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख ही रहा होगा आप लोगों को, ये हमने निशान बना दिया, मिटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिखा हुआ, तो हम बात कर रहे हैं भाई ये रैंकिंग बता रहा है पहली वाली रो, तो रो फर्स्ट कौन सी, ये है रो फर्स्ट में हमें कौन सा वाला कॉलम देखना है, सेकंड वाला कॉलम देखना है। तो सेकंड वाला कॉलम देखूं तो रो फर्स्ट में जा रहा हूँ ऐसे में, और सेकंड वाले कॉलम से आऊंगा, तो देखो दोनों लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है, इस वाले पॉइंट पर। मतलब यहाँ पर जो अपना एलिमेंट रखा हुआ है इस जगह, ये जो 1 ही रखा हुआ ना शायद, 1 ही रखा हुआ, तो ये जो 1 एलिमेंट है वही क्या है अपना A12 है। ये जो 1 है यही क्या है, A12। आया ना समझ में। तो इससे हमें इसकी लोकेशन पता चल गई 1 की, कि इस 1 की जगह हम ये भी क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स के लिए ये है A12 एलिमेंट। इसे ऐसा नहीं पढ़ना A12 या A12, इसे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे A12। इसी तरह अगर हम A23 की बात करें तो इसका मतलब क्या है, ये है I और ये है J, ये बता रहा है नंबर ऑफ रो और ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम या फिर रैंकिंग। तो सेकंड नंबर की रो में जाना, कौन सा नंबर का कॉलम है, तीसरे नंबर का कॉलम, तो सेकंड नंबर की रो हो गई और ये तीसरे नंबर का कॉलम हो गया। दोनों को ले जाएंगे तो ये वाला एलिमेंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। इट मीन्स A23 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर A23 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ये 2 है और ये 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये क्या है अपने पास x² - y। आया ना समझ में। ट्रेसिंग कर रहे हैं हम इनकी मदद से, किनकी मदद से, इन IJ की मदद से, ठीक है। इसी तरह अगर A31 की बात करें तो यहाँ पर I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू 3 और J की वैल्यू क्या है 1। इट मीन्स हमें कौन से नंबर की रो में जाना, तीसरे नंबर की रो में, और कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम है। तो तीसरे नंबर की रो हो गई और ये पहले नंबर का कॉलम हो गया। तो अगर बात करें तो कौन सा एलिमेंट मिल रहा है हमें यहाँ पर, ये 0। इट मीन्स ये A31 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0। तो देखो हमने सारी चीजें ट्रेस कर ली, तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। कहीं कहीं पर हम डायरेक्ट इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ इस तरह कैसे रिप्रेजेंट करेंगे AIJ। तो आप लोगों को समझ जाना, ये रैंकिंग बता रहा है किसमें, रो के अंदर, और ये J रैंकिंग बता रहा है कॉलम के अंदर। आया ना इतना समझ में आप लोगों को, ठीक है। एक बार में साफ सुथरे तरीके से, चलो क्या साफ सुथरे तरीके से लिखा गया,
A12 की वैल्यू यहाँ पर 1, A23 की वैल्यू x² माइनस y, और इसी तरह A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 0। आए समझ में? आई थिंक ये तीनों चीज वो पूछ रहा था इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है भाई, पूरा क्वेश्चन तो मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता, आप बुक में मिला लीजिएगा। वो बोल रहा है भाई अगर कोई से भी अगर अपन ऐसे मैट्रिक्स ले, ऐसे आव्यूह ले जिनमें कितने एलिमेंट्स है 28 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है 28, या 28 क्या है उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है यहाँ पर 28। तो पूछ रहा है कि कितने संभव मैट्रिक्स ऐसे बन सकते हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स संभव हो सकते हैं जिसमें कितना 28 अवयव हो, तो उनका ऑर्डर हमें बताना, उनकी हमें क्या बतानी, कोटि। तो देखो अगर किसी अवयव के अंदर ऐसे, मतलब ये अपन ने अवयव बनाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे कितने सारे एलिमेंट्स है, कितने सारे एलिमेंट्स है, ऐसे 28 एलिमेंट्स हो पूरे में, कितने एलिमेंट्स हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, टोटल 28। तो हमें इसका ऑर्डर बताना है कि कौन कौन से ऑर्डर संभव है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना, 28 के जितने भी हम मल्टीपल फैक्टर निकाल सकते हैं, जितने भी इसके फैक्टर फाइंड आउट होंगे, मतलब जिन इससे छोटे जितने भी हमारे जो पहाड़ है या जो नंबर है उनके गुणा से, उनके प्रोडक्ट से अगर 28 मिल रहा है हमें, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, वो सारे ऑर्डर हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के लिए, वो हो जाएंगी कोटियां। फॉर एग्जांपल जैसे एक तो हम कर सकते हैं 28 का अगर मैं 1 में गुणा करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा 28। तो एक ऐसा हमें मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या हो 28/1। तो ये भी क्या है, ये एक मैट्रिक्स पॉसिबल है 28 एलिमेंट का। उसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसे इसका अपोजिट कर दूं 1 × 28 भाई, जिसके अंदर एक रो है और 28 कॉलम है, और इसका मतलब क्या है जिसके अंदर 28 रो है और एक कॉलम है, एक ये भी पॉसिबल है। उसके बाद बात करें तो हम जानते हैं 28 और किसके टेबल में आता है, तो आता है 14 के टेबल में, 14 × 2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी आखिरी में निकलेंगे 28 एलिमेंट निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 14 रो हो जाएगी और 2 कॉलम हो जाएगा। इसका अपोजिट कर दे तो 2 × 14 एक और हमें मिल जाएगा। देखो सबका मल्टीप्लाई 28 आ रहा है, मल्टीप्लाई 28 आना चाहिए, है ना। उसके बाद हम एक चीज और देख सकते हैं, इसके अलावा क्या संभव है जिसमें 28 आता हो, तो हम कर सकते हैं 7 × 4। ठीक है, 7 को 28 होता है, बिल्कुल होता है, तो एक ये वाला भी पॉसिबल है और इसका एक अपोजिट भी पॉसिबल है, 4 7 की 28। तो देखो आई थिंक इसके अलावा और कोई सी नंबर टेबल ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसके अंदर मल्टीप्लाई करने पर, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 28 आता हो। ठीक है ना। तो इस टाइप से कितने पॉसिबल है हमारे यहाँ पर, ये ऐसे 7 इतने कितने 1 2 3 4 5 6 जो है 6 मैट्रिक्स पॉसिबल हैं। ठीक है, ये उनके ऑर्डर्स हैं, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। ठीक है, उसी के साथ हमसे एक और वो पूछ रहा है भाई कि ऐसा आव्यूह है जिसमें कितने एलिमेंट है 13 एलिमेंट्स है, तो 13 एलिमेंट्स के आप ऑर्डर, जितने पॉसिबल ऑर्डर है वो हमें बताना है, जितने संभव कोटियां हैं। तो देखो 13 तो 13 के टेबल में आती है, या तो हम एक ऐसा आव्यूह बना सकते हैं जिसमें 13 रो और एक कॉलम हो, या फिर हम ऐसा आव्यूह बना सकते हैं जिसमें एक रो और 13 स्तंभ हो। ठीक है ना, इसके अलावा और 13 किसी भी टेबल में आता नहीं, इसलिए यहाँ पर कितने कोटियां संभव है, 2 कोटियां या 2 ऑर्डर संभव है, और वो ऑर्डर्स की वैल्यू लिख सकते हैं आप चाहे तो। वैसे आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, एक मिनट, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर चौथे नंबर का। तो चौथे नंबर का हमसे कुछ एग्जाम्पल पूछ रहा है। सबसे पहला एग्जाम्पल वो बोल रहा है, मैं डायरेक्ट पढ़ूंगा, आप आपके सामने बुक रख लें आरवी त्रिपाठी की, तो आप लोगों को समझ में आने लग जाएगा। 4 पंक्ति वाला एक विकर्ण मैट्रिक्स बताना हमें, क्या 4 रोज वाला जिसमें कितनी 4 पंक्तियां हो, क्या बताना है, डायगोनल मैट्रिक्स बताना है जिसमें 4 पंक्तियां। तो हम जानते हैं डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा एक वर्ग आव्यूह रहता है, तो जितनी रो होगी उतनी कॉलम होंगे, और उसके डायगोनल पे क्या एलिमेंट रहेंगे, और डायगोनल के आसपास जितने एलिमेंट रहेंगे वो 0 रहेंगे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 0 0 0, यहाँ भी 0, ये 2 0 0 0
जीरो, यहाँ पर ले लेते हैं 3 0 और आखिरी वाला ले लेते हैं क्योंकि 4 रो हमें बतानी 0 0 और 4। तो देखो यहाँ पर ये 4/4 का एक हमने क्या ले लिया, और आप देखोगे तो इसके केवल डायगोनल्स पे क्या है, कुछ वैल्यूज है, उसके अलावा सारे एलिमेंट हमें यहाँ क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम इसे एक तरह का क्या बोल सकते हैं, 4 रो का डायगोनल मैट्रिक्स या फिर विकर्ण आव्यूह से हिंदी में बोलेंगे हम, विकर्ण आव्यूह बोल सकते हैं। इज इट क्लियर ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीजें इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। इसके अलावा पूछ रहा है भाई एक यूनिट मैट्रिक्स बताओ जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है हमें I3। यूनिट मैट्रिक्स हमें बताना है, क्या बताना है, सेकंड वाला है इसका भाई, यूनिट मैट्रिक्स बताओ आप, यूनिट मैट्रिक्स बताओ। इसकी वैल्यू आई थिंक अपने को दी हुई है I3 बुक के अंदर, ठीक है, I3 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि यूनिट मैट्रिक्स या फिर एकांक भी बोल सकते हैं, एकक भी बोल सकते हैं, एकांक आव्यूह, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3/3 का। तो हम जानते हैं ये क्या रहता है, एक तरह का विकर्ण आव्यूह ही रहता है, इसके विकर्ण पे वैल्यूज रहती है बस ऐसे 3। अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 1 लिखेंगे तिरछे में, बाकी सारे एलिमेंट क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो ये हो गया 3/3 का एक एकांक आव्यूह या फिर यूनिट मैट्रिक्स। लिखना चाहो तो आप लिख लो। इसके बाद हमसे वो पूछ रहा है 3/2 का शून्य मैट्रिक्स बताना, हमें 0 मैट्रिक्स बताना, 3/2 का 0 मैट्रिक्स, 3/2 का 0 मैट्रिक्स। थर्ड बोल रहा है वो 3/2 का क्या बताना है, 0 मैट्रिक्स या फिर शून्य आव्यूह बताना है, शून्य आव्यूह, ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स बताना। तो देखो कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, बस रो कितनी होने वाली है यहाँ पर 3, तो 3 रो बना ली मैंने, ठीक है। कॉलम कितने होने वाले हैं यहाँ पर 2, तो 2 कॉलम बना दी। तो ये क्या हो गया अपना, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, ऑलरेडी अपने को दिया हुआ, और ये सारे 0 इसके एलिमेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट 0 मैट्रिक्स और शून्य आव्यूह, ठीक है। अगला हमसे पूछ रहा है कोई पंक्ति मैट्रिक्स बताइए भाई, पंक्ति मैट्रिक्स का कोई एग्जांपल दीजिए। पंक्ति मैट्रिक्स अभी समझ के आ रहा है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, तो एक पंक्ति वाला कोई सा अपन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे रो मैट्रिक्स या फिर हिंदी में बोलेंगे पंक्ति आव्यूह बताओ। तो पंक्ति आव्यूह हम बता देंगे, यहाँ पर कोई सा भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ए, इसमें केवल एक पंक्ति रहेगी, यहाँ रख देते हैं A B -C और D, ये क्या हो जाएगा 1/4 ऑर्डर का एक पंक्ति आव्यूह, क्योंकि इसके अंदर पंक्ति एक ही, ऑर्डर चाहे जितने हो सकते हैं, यहाँ पर हमने 4 ऑर्डर का ही 4 कॉलम का लिया है, ठीक है। इसके अलावा वो हमसे पूछ रहे हैं बस ये 4 थे, इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखते हैं 5th क्वेश्चन कौन सा है हमारा। 5th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी वही उदाहरण पूछ रहा है बहुत सारे। तो आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आने लगी होगी। एग्जाम्पल क्योंकि अभी हम पूरे टाइप पढ़ के आ रहे हैं, तो एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। हम 5th वाला यहाँ पर छोड़ रहे हैं, 6th वाला हम यहाँ पर देखेंगे। निम्नांकित समीकरणों के आधार पर XYZ के मान ज्ञात कीजिए। एक्चुअली मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है, बट मैं आप लोगों को इंग्लिश कन्वर्ट भी करके उसको बताता जा रहा हूँ। हमको यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में इक्वेशंस दी हुई है। जैसे यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसको मैं पहला उठाता हूँ, डायरेक्ट आपको एक हम न्यूमेरिकल लेकर ही उससे सोल्व करेंगे, आपको क्वेश्चन समझ में आने लग जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ भाई कि x + y और इसका दूसरा एलिमेंट है x - y, ठीक है। इसके इक्वल में हमें दिया हुआ है एक एलिमेंट जिसकी वैल्यूज है 8 और 4, ठीक है, हाँ यही दिया हुआ। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पर्टिकुलर अगर मैट्रिक्स की बात करें हम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर होगा, इसमें पंक्तियां कितनी है 2 है, और हाँ पंक्तियां 2 है, रो 2 है, और कॉलम या स्तंभ कितने, तो पूरा एक ही एलिमेंट है, इसे प्लस से अलग अलग मत कर देना, ये पूरा क्या है एक ही एलिमेंट है ना। तो इसलिए यहाँ पर कितने एलिमेंट है, कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1 और इसी तरह 2/1। तो देखो हम जब हमने एक टाइप का हम पढ़ रहे थे तुलनीय आव्यूह फिर कंपेरेबल मैट्रिक्स, तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में हमने देखा था जब उनका ऑर्डर सेम होगा तो ये हम उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इट मींस जो इसका पहला वाला एलिमेंट है वो किसके बराबर, क्योंकि ये दोनों बराबर, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना, ये देखो ये इक्वल है, तो इनके जो एलिमेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे, मतलब इसका ये वाला जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल। कर देते हैं अपन सोल्व करके, तो हो जाएगा x + y किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल।
है ना। और उसी तरह अगर इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और इसी तरह अगर दूसरा मैट्रिक दूसरी वैल्यू देखे तो हो जाएगा x माइनस वाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के इक्वल। हाँ, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इन एक्स वाई की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन मिल गई, इन्हें हम सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी मेथड होती है ना, एलिमिनेशन से कर देते हैं, इन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि इस वाली में से इस वाली को घटा देता हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को यहीं में घटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर इसे माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये तो माइनस का हो गया, ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, और ये भी हो जाएगा किसका, माइनस का हो जाएगा ना। एलिमिनेशन विलोपन विधि 10th याद आया कुछ, ठीक है। तो देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्रॉस हो गया, ये दोनों पॉजिटिव इसलिए हो गया 2y, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस होगा लेकिन साइन आएगा पॉजिटिव का, तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 4। इट मींस 2y इक्वल टू 4 हो रहा है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y2, और y की वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2, 2 दूना 4, बहुत सही, आप लोगों को 2 का पहाड़ा तो आता ही होगा, तो आ जाएगा यहाँ पर y की वैल्यू 2, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू भी देखें तो हम किसी भी एक वो ले लेते हैं, कोई सी भी इक्वेशन 1 ले ली, x प्लस वाई बराबर ले लिया हमने 8, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं y की जगह क्या रख दूं 2, तो देखो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू चली जाएगी उधर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 8 माइनस 2, x की वैल्यू आ जाएगी 6। इस तरह हमने यहाँ पर x y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये वही सॉल्यूशन है, ये पुराना सॉल्यूशन है, केवल नई चीज क्या है कि कंपैरिजन करना हमें सीखना है। तो इसमें इस टाइप के कितने सवाल दिए हुए, आई थिंक इसमें दिए हुए 4 सवाल दिए हुए, और 4 सवाल में से एक तो हमने करा लिया, तो बाकी के 3 आप लोग करके देखिएगा, प्रैक्टिस के तौर पर छोड़े जा रहा हूँ। नहीं आता है कोई सा तो मुझे आप बता दीजिएगा, अपन उसे अगली वीडियो में सोल्व कर लेंगे, कोई सी एक्सरसाइज वाली वीडियो अलग से बनाकर। इसके अलावा हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा सवाल है, तो बड़े सवाल के लिए चाहिए कि हमें बड़ी जगह। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ऐसे ही है सॉल्यूशन वाला, पर अलग से कुछ दिया हुआ है तो हम उसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कर लिया यहाँ पर बड़ी जगह हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन भी बड़ा, थोड़ा सा टाइम लग सकता है लिखने में, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट बुक उठा लेता हूँ। बुक आप देख के डर मत जाइएगा, ऐसी बुक है पढ़ने वाले बच्चे की, ली हुई है मैंने बुक यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हमें इक्वेशन दिया हुआ है, पूरा मैट्रिक्स के रूप में एक इक्वेशन दिया हुआ है, a माइनस बी पहला एलिमेंट है, 2a प्लस सी है, 2a माइनस बी है, 3c प्लस डी है, और इसी तरह इक्वल में एक कंपेरेबल इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 5 0 एंड 13। बोल रहा है यहाँ पर कि आप ABCD की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करो। ABCD पिक्चर का नाम फिर आ गया, सो अभी मैट्रिक्स मूवी का ही नाम आया था, कोई बात नहीं, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, हम सवाल सोल्व कर रहे हैं। देखते हैं कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर सेम है तो कंपैरिजन हो सकता है। तो देखेंगे ये वाला एलिमेंट किसके बराबर होगा, इस वाले एलिमेंट के। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। तो a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस बी बराबर हो जाएगा -1 के। इसी तरह अगर बात करें इस वाले एलिमेंट की, तो 2a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। और उसी तरह अगर हम बात करें तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा इस वाले एलिमेंट 5 के बराबर। और चौथी इक्वेशन मिल जाएगी हमें, ये वाली हो जाएगी 13 के बराबर। तो 3c प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 13। सबको नाम दे देते हैं 1 2 3 4, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। तो पहली इक्वेशन हम देखते हैं। अब इस तरह की जब 4 इक्वेशन आ गई, हमें कितने वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं भाई, 4 वेरिएबल फाइंड आउट करने, ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स की यहाँ पर हमें वैल्यू देखनी है। तो इस कंडीशन में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है भाई कौन कौन सी इक्वेशन में पहले लूं जिससे सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो आप पहले तो ऐसी इक्वेशन उठाइए कीजिए जिनमें 2 वेरिएबल सेम मिल जाए, जैसे इसमें भी ए बी आ रहा है, इसमें ए बी आ रहा है, दोनों को सोल्व करूंगा तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं वाई इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, इक्वेशन 1 और 2 के द्वारा लिख लेते हैं। यहाँ पर a माइनस बी बराबर -1 और दूसरा आ गया यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसमें फिर से लगा देते हैं विलोपन विधि, जो अभी पिछले वाले सवाल में हमने लगाई थी। माइनस से मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले में, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस।
तो देखते हैं, ये ए पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस सिंगल ए और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ पर भी जीरो प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आ जाएगा माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, ए की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1। अगर ए की वैल्यू में पुट कर दो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में अगर हम ए की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना -1, ए की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने यहाँ पर, तो हो जाएगा माइनस बी बराबर -1, और ये 1 उधर गया तो ये भी हो जाएगा, सॉरी 1 को उधर नहीं, इस 1 को इधर लाते हैं तो 1 + 1 हो गया, बी को इस साइड ले जा रहा है तो हो जाएगी पॉजिटिव, इस तरह बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। आई बी की वैल्यू 2 दिख रही है ना आप लोगों को, दिख रही है ना ये बी की वैल्यू 2, ठीक है, बी की वैल्यू 2 दिख रही है ना। चलो आगे हम करते हैं, इस तरह हमने बी की वैल्यू भी निकाल ली, ए की वैल्यू भी निकाल ली। अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन 3 की बात करें, इक्वेशन अगर 3 की बात करें तो इक्वेशन 3 के अपने पास ये है 2a + c = 5, ठीक है ना, 2a + c = 5 है, तो 2a यहाँ पर हमें पता है a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, c की, तो वही हमने किया, a की वैल्यू क्या अपने पास 1, तो 1 लिख दिया, प्लस c = हो गया 5, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस में, तो c = हो जाएगा -5 - 2 और c की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पर हमने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बचा है हमारा आखिरी क्या, d बचा है, d फॉर डॉग बचा है, तो देखते हैं d फॉर डॉग को यहाँ पर क्या लिखा हुआ बाय इक्वेशन, अगर हम बात करें इक्वेशन 4 की, तो इक्वेशन 4 है हमारे पास 3, या फिर इसे यही सोल्व कर लेते हैं, ये पूरी इक्वेशन यही लिखी हुई है ना। c की वैल्यू क्या है अपने पास, c की वैल्यू आई है 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 + d = 13, तो हो जाएगा अपना क्या 9 + d = 13, इधर ले आते हैं थोड़ा सा 13, तो देखो 9 उधर जाएगा नेगेटिव, तो d = आ जाएगा 13 - 9, और इस तरह कांग्रेचुलेशंस हमारा सवाल पूरा हो गया। ये आ जाएगा शायद 4, थोड़ा मेरा जोड़ घटाव कमजोर है, कहीं गलती हो जाए तो देख लीजिएगा। इस तरह हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आई है यहाँ पर 1, बी की वैल्यू क्या आई भाई, बी की वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ पर आई थिंक बी की वैल्यू आई है 2, और सी की वैल्यू आई है हमारे पास 3, और डी की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी 4। वाह यार, 1 2 3 4 वैल्यू आई है। चाहे तो हम इन्हें चेक करके भी देख सकते हैं, 1 में से 2 जाएगा तो -1 करेक्ट है, 2a मतलब 2 में से 2 जाएगा, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। अगर यहाँ पर 2 के साथ हम कितना ऐड करें, 2 के साथ ऐड कर दे 3, तो 5 बिल्कुल सही, मतलब सारी वैल्यूज हमारी फिलहाल तो सही है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको स्क्रीनशॉट की जरूरत पड़ेगी, छोटा सा सवाल है, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एक लास्ट सवाल और बचा है, वो और कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ बुक में, आप चाहो तो इसे तब तक उतार सकते हो। मेरी बुक हवा के मारे हो गई है बंद, थोड़ा खोलने में मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है। आखिरी हमारा सवाल है भाई कि 2/3 ऑर्डर का कोई सा हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए बनाना है, जिसके अवयव निम्नलिखित से लिए जाते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको इसमें, बट अभी हम जिंदा हैं, देखते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे इस वाले सवाल का। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भाई सीधी सीधी बात कर रहा है कि आपको बनाना है 2/3 का एक कमरा कमरा नहीं, 2/3 का आपको बनाना है एक मैट्रिक्स, आपको बनाना मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स की कुछ खासियत होंगी। तो पहली खासियत उसने दी हुई है कि इसके जो एलिमेंट रहेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, ए आई जे, इसका एलिमेंट अगर होगा तो वो बनेगा आई जे के हिसाब से, आई माइनस जे के हिसाब से। अब भाई ये नई क्या कहानी ले आया, ठीक है, तो देखेंगे नई क्या कहानी है, किस चिड़िया को ये हमसे उड़वाना चाहता है। तो आई जे, आई थिंक यही दिया हुआ है ना उसमें, हाँ ए आई जे। तो देखो हमें पता है कि हमें जो मैट्रिक्स का हम नाम ले लेते हैं भाई, इसका हमने नामकरण कर दिया कि ए है, ठीक है ना, ए हमने उसका नामकरण कर दिया। उसके जो यहाँ पर हमें वो रखने, क्या रखने, एलिमेंट्स, वो किस हिसाब से रखाएंगे, इस आई जे के हिसाब से। तो दोस्तों देखो हमें कितने एलिमेंट रखने,
हमें रखने 2 into 3 एलिमेंट। इट मीन्स टोटल एलिमेंट कितने पुट करने, हमें 6 पुट करने, जिसमें 2 तो रो में करने, 2 तो रो बनानी और 3 क्या बनाने, कॉलम बनाने। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने एक एलिमेंट लिया ए, ठीक है, एक एलिमेंट लिया, समझाने के लिए कर रहा हूँ, चीजें समझ में आएंगी तो ये सब आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, गणित बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। यहाँ पर पहली रो है, ठीक है, कॉलम भी पहला, इस तरफ बढ़ जाते हैं, पहली रो है लेकिन कॉलम है दूसरा, इस तरफ बढ़ जाते हैं, रो तो पहली है लेकिन कॉलम है तीसरा, ठीक है। उसी तरह फिर हमें 2 रो बनानी है, तो रो तो है दूसरी लेकिन कॉलम है पहला, उसी तरह यहाँ पर रो भी दूसरी, कॉलम भी दूसरा, ठीक है, और यहाँ पर रो तो दूसरी लेकिन कॉलम या स्तंभ कौन सा हो गया, तीसरा। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट इसमें पुट होंगे। अब देखो एलिमेंट कैसे पुट करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाली वैल्यू रहती है वो आई की और ये वाली वैल्यू रहती है जे की, सभी में यही है, आगे वाली वैल्यू आई पीछे वाली वैल्यू जे, आगे वाली वैल्यू आई पीछे वाली वैल्यू जे, आगे वाली आई पीछे वाली जे, तो वही सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अगर बात करें हम पहली एलिमेंट की, यही फाइंड आउट करेंगे सारे एलिमेंट, तो पहला है 1 और 1 है ना, मतलब ये i की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 और j की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर 1, i की वैल्यू क्या है अपने पास 1 और j की वैल्यू भी क्या है अपने पास 1। फाइंड आउट कैसे करना, i में j घटाकर, तो 1 में से ही क्या घटाऊंगा 1, क्योंकि i की जगह भी 1 रखना है, j की जगह 1 रखना है, तो एलिमेंट की वैल्यू आ जाएगी 0। आया समझ में? अरे बहुत सिंपल है, बस हमने एलिमेंट पुट कर दिया, तो पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास 0। उसी तरह अगर हम बात करें a12 को ले लेते हैं, a12 को, तो फिर i की वैल्यू क्या आई 1 और j की वैल्यू आई 2, तो यहाँ 1 माइनस 2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चलना हमें, ये भैया ने जो हमारे सामने शर्त रख दी ना, इस शर्त के अकॉर्डिंग चलना है भाई सब, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -1। उसी तरह अगर हम यहाँ पर पुट कर दें a13 भी है ना, हाँ बिल्कुल है, तो आ जाएगा 1 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -2, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो a21 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1, तो हो जाएगा 1, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें a22 की, तो देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, बिल्कुल सही सोचते जा रहा हो आप, आपके दिमाग में जो चल रहा हो समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और a23 हो जाएगा यहाँ पर 2 माइनस 3, तो हो जाएगा -1। तो देखो कितने एलिमेंट आ गए अपने 1 2 3 4 5 6, इन्हें जमा देते हैं हम ए में सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये देखो a11 की वैल्यू क्या आई 0, a12 की वैल्यू क्या आई -1, a13 की वैल्यू क्या आई ये वाली -2, ठीक है। उसी तरह a21 की वैल्यू क्या आई 1, उसके बाद a22 की वैल्यू आई 0, और इसी तरह a23 की वैल्यू आई -1, और ये हमारा बन गया ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये डिजाइन समझने के लिए डाली थी हमने, आप लोगों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आया किस तरीके से हमने ट्रेस भी कर सकते हैं और उससे नया एलिमेंट भी बना सकते हैं, और कोई सी कंडीशन दी हुई। तो आई थिंक इस तरह के सवाल में आपको यहाँ पर 4 कंडीशन दी हुई है, तो आप केवल उन कंडीशन को फॉलो कीजिए, उनके पीछे पीछे जाइए, वो आपको सही जवाब तक जरूर लेके जाएगी। नहीं लेके जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि सर ये वाला हमें सवाल समझ नहीं आया। इंस्टाग्राम पेज पर भी फोटो खींचकर भेज सकते हैं, हम एक बार इसकी पूरी एक्सरसाइज की एक रख लेंगे वीडियो, उसमें सारे सवाल आपका सोल्व कर ही देंगे। तो आई थिंक ये हमारी पहली एक्सरसाइज माँ सरस्वती की कृपा से पूरी हुई। माँ सरस्वती की कृपा से आपको आई थिंक समझ में भी आए, ऐसी मेरी आशा है। तो दोस्तों आपने मुझे सुना इतनी देर तक, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, बहुत मेहनत की है, शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि आगे हम ढेर सारी वीडियो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर डालने वाले हैं। थैंक्स टू लिसनिंग मी, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।